आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और घड़ी की सुइयों ने किया इशारा। प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको रहता है बेसब्री से इंतजार। और आज की प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करने से पूर्व साथियों देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। बड़ा प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स है कि प्रशंसा और चापलूसी में फर्क समझना चाहिए। प्रशंसा जितनी आपके लिए सुखद होती है, चापलूसी उतनी ही घातक। और जीवन में आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी शायद प्रशंसा की जगह चापलूसी कर रहे हो और आपको झाड़ के पेड़ पर चढ़ा करके आपका पैर खींच लें कि भैया आपकी तैयारी तो बहुत बेहतर है, इस बार तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता, इस बार तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। और इस आवेश में आकर के हो सकता है कि आप गलती कर बैठें और उसका फायदा कोई और उठा ले। तो हमेशा अपने अध्ययन में सतर्क रहिए और नियमित अध्ययन करते रहिए। और कभी भी किसी भी विषय वस्तु में किसी भी प्रकरण को छोटा मत समझिएगा या किसी प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जिस दिन नौका डूबती है तो एक छोटा सा छेद ही पूरी नौका डुबा देता है। साथियों, हो सकता है कि कोई एक आसान सा जिसे आप प्रश्न समझ रहे हो वही प्रश्न आपके लिए घातक साबित हो जाए। तो प्रत्येक प्रश्न को प्रश्न का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है और हर लेवल के प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। आप अपने अध्ययन को जारी रखिए। तो बिना समय गंवाए और बिना आपका ज़्यादा समय लिए हमारा प्रयास होता है कि हम कम समय में आपको पाठचर्या से जोड़ सकें और अनावश्यक बातें हम करना भी नहीं चाहते। लेकिन बात चल गई है तो थोड़ा सा जो आपका समय लिया है तो उस समय के साथ हम लेंगे यहीं पर विराम वार्ता में और प्रारंभ करेंगे आज की प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। पथ के साथी संस्मरण किसकी रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। पथ के साथी संस्मरण का रचनाकार आपने महादेवी वर्मा को बताया, बिल्कुल सही जवाब के साथ 1956 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है कि विखंडनवाद सिद्धांत का विचारक आपको बताना है। विखंडनवाद सिद्धांत के विचारक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने जैक देरिडा को बताया होगा, बिल्कुल सही जवाब। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? फटाफट उत्तर करिए। जम्बू स्वामी रास के रचयिता आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने धर्मसूरी बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 4 है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है, इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट उत्तर बताइए। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा देने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न संख्या 5 है कि नंद किशोर आचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? नंद किशोर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो जवाब हो जाएगा छिलते हुए अपनों को कविता के लिए 2019 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार नंद किशोर आचार्य जी को दिया गया। प्रश्न संख्या 6, रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु की संज्ञा किसने दी है? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु की संज्ञा किसने दी है? जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 7 कि रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद की अवधारणा किस आचार्य ने दी है, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब अभिनव गुप्त दे करके बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 8, मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं, यह कथन किसका है? मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं, यह कथन किसका है, इसका आपको जवाब बताना है। मोहन राकेश जवाब देकर के बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा की यह पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 10, तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तूफानों के बीच रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है, इसका आपको जवाब बताना है। तूफानों के बीच रांगे राघव द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है। 1941 ईस्वी इस रिपोर्टाज का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि फाइल और प्रोफाइल पत्र संकलन के संकलनकर्ता कौन है?
फाइल और प्रोफाइल पत्र संकलन के संकलनकर्ता आपको बताना है। जवाब में आपने पांडे बेचन शर्मा उग्र जी को बताया, बिल्कुल सही जवाब 1968 ईस्वी इस रचना का रचना काल है। अगला प्रश्न, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार आपको बताना है। कौल ज्ञान निर्णय का रचनाकाल आपने मत्स्येंद्र नाथ को बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पड़ोस की खुशबू यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? पड़ोस की खुशबू यात्रा साहित्य किसके द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य? इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने रामदरस मिश्र को बताया, बिल्कुल सही जवाब। रामदरस मिश्र द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है 1999 ईस्वी इस यात्रा वृतांत का रचनाकाल या प्रकाशन काल है। प्रेम चिनगारी किसकी रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रेम चिनगारी अली शाह की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? औचित्यवाद जो है किसका है? औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र महोदय हैं। अगला प्रश्न, 5 रुपए की आजादी कहानी के लेखक कौन है? 5 रुपए की आजादी कहानी हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्यात्मक कहानी है। अगला प्रश्न, मिट्टी की बारात काव्य कृति के रचनाकार कौन है? मिट्टी की बारात काव्य रचना शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। ज्यादा अपनी कम पराई डायरी के लेखक कौन है? ज्यादा अपनी कम पराई डायरी उपेंद्र नाथ हास की रचना है। अगला प्रश्न है कि 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास किसकी रचना है? 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास 1961 ईस्वी की उषा प्रियमवदा जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया? भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया? जवाब हो जाएगा बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि विजय तारा मंगल प्रसाद के विजय तारा मंगल जयशंकर प्रसाद के किस उपन्यास के पात्र हैं? विजय तारा और मंगल ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए कंकाल उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना जीवनी के रचनाकार कौन है? निराला की साहित्य साधना जीवनी रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित 1970 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि धातुसेन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? धातुसेन जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। प्रश्न संख्या 24 है कि नाव के पांव कविता के रचनाकार कौन है? नाव के पांव कविता जगदीश गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है कि तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस प्रकार की गद्य विधा है? तरुण के स्वप्न शीर्षक रचना सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई आत्मकथा विधा की रचना है। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? भूले बिसरे चित्र उपन्यास का उपन्यासकार आपने भगवती चरण वर्मा को बताया, बिल्कुल सही जवाब। भगवती चरण वर्मा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 27, एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आपको जवाब बताना है। एक छोटा सा मजाक नामक कहानी अंतोन चेखव द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? अनुराग बांसुरी कृति के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। 1964 ईस्वी इसका रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग किसने कहा था? गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग तुलसीदास ने कहा था। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो जवाब हो जाएगा डिंगल शैली का प्रयोग है। अपभ्रंश एवं राजस्थानी का योग होता है डिंगल शैली में। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? भक्ति रसामृत सिंधु रचना रूप गोस्वामी द्वारा लिखी गई रचना है। कविकुल कल्पतरु लक्षण ग्रंथ के लेखक कौन है? कविकुल कल्पतरु चिंतामण की रचना है। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? कसाई बाड़ा का लेखक आपको बताना है। तो कसाई बाड़ा कहानी शिवमूर्ति की कहानी है। राग गोविंद के रचयिता कौन है? राग गोविंद किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो जवाब हो जाएगा मीराबाई की रचना है। वीरांगना झलकारी बाई किस लेखक का उपन्यास है? वीरांगना झलकारी बाई उपन्यास की उपन्यासकार मोहनदास नैमिष राय हैं। 2003 ईस्वी का रचनाकाल है।
अगला प्रश्न है कि गोरी नजरों में हम यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? गोरी नजरों में हम यात्रा साहित्य प्रभाकर माचवे द्वारा लिखा गया 1964 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है कि समय सरगम उपन्यास की लेखिका कौन है? समय सरगम उपन्यास कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया 2000 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न, आंखों देखा रूस किसका यात्रा वृतांत है? आंखों देखा रूस यात्रा साहित्य का लेखक आपने जवाहरलाल नेहरू को बताया, बिल्कुल सही जवाब। लोकायतन महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो सोवियत लैंड नेहरू से पुरस्कृत यह रचना सुमित्रानंदन पंत की है, जिसका रचना काल 1964 ईस्वी है। यादों के काफिले संस्मरण के लेखक कौन है? यादों के काफिले संस्मरण देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। दिल्ली का दलाल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? दिल्ली का दलाल उपन्यास लिखा गया है पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा 1927 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि मध्य एशिया का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो मध्य एशिया का इतिहास ग्रंथ साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित 1958 ईस्वी का राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। विसल देव रासो का अंगिरस रस क्या है? विसल देव रासो श्रृंगार रस प्रधान रचना है। काल चिंतन गद्य काव्य के रचनाकार कौन है? तो काल चिंतन गद्य काव्य राजेंद्र अवस्थी की रचना है। अगला प्रश्न है कि कंकाल किस कवि का उपन्यास है? तो कंकाल जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है 1929 ईस्वी का। आगे, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? तो आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र शाह की रचना है। प्रश्न संख्या 47 है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास चंद्रप्रभा है। जैनेन्द्र की पहली कहानी खेल किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इसका आपको जवाब बताना है। तो जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई कहानी खेल विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1928 ईस्वी में। छपाई के लिए नागरी टाइपों का निर्माण करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो जवाब हो जाएगा चार्ल्स विलिकिंस। अंधा कुआं नाटक के नाटककार कौन है? अंधा कुआं नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया 1955 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। तो साथियों, आज की यह प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन और कमेंट से हमको मिलता है पुनर्वलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए और कमेंट्स करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।